केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू आरएसएस का रक्षाबंधन उत्सव रक्षा सूत्र उनके घर पर मनाया जा रहा है। इस दौरान संघ के नंबर 2 भैयाजी जोशी के साथ साथ बीजेपी के तमाम सांसद वहां पर मौजूद थे, लेकिन बहुत से सांसद संघ की टोपी पहनकर समारोह में पहुंचे, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि हर साल संघ की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन वेंकैया नायडू के घर पर हुआ है, लेकिन सांसद यहां पर बीजेपी के सांसद काली टोपी पहने हुए नजर आए। कई सारे सांसद थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर काली टोपी पहने हुए हैं, यानी कि आरएसएस की टोपी, संघ की टोपी पहने हुए वेंकैया नायडू के घर में रक्षा सूत्र कार्यक्रम में, इसमें देश की रक्षा का संकल्प सांसदों की तरफ से लिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि बीजेपी के तमाम सांसद काली टोपी में संघ की, आरएसएस की टोपी पहने यहां पर दिखाई दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कई सारे सांसद थे, आरएसएस के तमाम पदाधिकारी तो यहां पर मौजूद थे ही, लेकिन बीजेपी के कई सारे सांसद जो हैं वो काली टोपी पहने हुए, यानी कि आरएसएस की टोपी पहने हुए इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, इस पर आपको सुनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्ष में 6 उत्सव होते हैं, उसमें रक्षाबंधन का उत्सव भी होता है और आज यहाँ आयोजन हुआ था। हम स्वयंसेवक के नाते सभी स्वयंसेवक यहाँ उपस्थित थे और उसमें देश के लिए एक और प्रतिबद्धता, रीडेडिकेशन कि सार्वजनिक हित के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, बंधुता, भाईचारा, विश्वास, प्यार से व्यवहार होगा समाज में, और यही संघ की भी कल्पना है। एक रस समाज जब कहते हैं तब, और इसी का आज मार्गदर्शन हुआ। संगठन सब साथ में रहे, संगठन की एकजुटता और ताकत और कामकाज पर भी कुछ नहीं। यहाँ तो एक आप संघ में जाइए तो आपको पता चलेगा कि ऐसे मौकों पर एक बौद्धिक होता है जिसमें एक संदेश होता है, और संदेश यही है कि एक भाईचारा, एक प्यार, एक विश्वास का रिश्ता समाज में बने, एक संघ समाज बने, देश को आगे ले जाए। इसमें कोई विशेषता नहीं है, साधारण कार्यक्रम है। हम सब लोग स्वयंसेवक हैं। जो स्वयंसेवक बंधु अपना अपना इलाका में स्थानीय शाखाओं में जाके हम रक्षाबंधन में हमेशा भाग लेते थे। इस बार रक्षाबंधन सदन चल रहे, इसलिए हमने यहाँ आयोजन किया है। इसमें संघ का सर कार्यवाह श्री भैयाजी जोशी जी मुख्य अतिथि के रूप में आके सब स्वयंसेवकों को इस अवसर पर मार्गदर्शन किया है। जो भारतीय जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति के अनुसार हम लोग सब समाज के हित में काम करते रहते हैं। उसी काम के बारे में उन्होंने कोई ऐसा कोई राजनीतिक विषय, नहीं तो कोई सरकार के संदर्भ में, कोई पॉलिटिक्स के संदर्भ में कुछ चर्चा हुआ नहीं। केवल समाज के हित में सब लोग मिलकर काम करना चाहिए। क्या तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ये कहते हुए कि इस कार्यक्रम में राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई, देश हित पर चर्चा हुई, समाज के हित पर चर्चा हुई, और आरएसएस की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है, लेकिन इस बार वेंकैया नायडू के घर पर किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि सदन चल रहा है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन हमें समय नहीं मिला, इसलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सांसद यहां पर आए और हमने देश की रक्षा के लिए हमने सभी ने वचन लिया, देश हित में कैसे काम करना है, समाज हित में कैसे काम करना है। लेकिन 2 तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को गौर से आप देखिए। एक तस्वीर में आपको बीजेपी के सांसद नजर आ रहे होंगे काली टोपी आरएसएस की पहने हुए, तो दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेता हैं जो कि बिना काली टोपी पहने इस कार्यक्रम में शरीक हुए। ये 2 अलग अलग तस्वीरें एक ही कार्यक्रम की, एक ही आयोजन स्थल की, वेंकैया नायडू के घर पर, जहां पर रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आरएसएस की तरफ से। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये 2 तस्वीरें आखिर क्या कह रही हैं? हमने देखा कि कई सारे सांसद जो हैं वो आरएसएस की काली टोपी पहने हुए शरीक हुए, कुछ सांसद ऐसे थे जो कि काली टोपी नहीं पहने लेकिन कार्यक्रम में शरीक जरूर हुए।
देखिए, इसे शुभ्र वेश कहा जाता है। शुभ्र वेश यानी कि सफेद कुर्ता पजामा या सफेद कपड़े पहने जाते हैं और सर पर संघ की टोपी होती है। ये अपेक्षित होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ये संघ का कार्यक्रम था, इसीलिए संघ के कार्यक्रम में एक ड्रेस कोड होता है। आमतौर पे अगर बड़ा कोई कार्यक्रम होता है जो या शाखा अगर देखेंगे तो वो गणवेश कहा जाता है, जिसमें खाकी पैंट, टोपी और जूते और बेल्ट सारे पहने जाता है, उसको गणवेश कहा जाता है। और उसमें अगर जिसमें गणवेश पहनना होता है, उसमें गणवेश के बिना आपको अंदर जाने की इजाजत तक नहीं होती है। लेकिन जो शुभ्र वेश होता है उसमें सफेद कपड़े होते हैं, कुर्ता पजामा आमतौर पर पहना जाता है, टोपी पहनी जाती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, अपेक्षित की जाती है कि इस तरह के कार्यक्रम में आप ये पहन के आए। तो इसीलिए इसमें अगर कुछ लोग नहीं भी पहन के आए तो संघ की तरफ से इसे कोई अनुशासनहीनता या उस तरह से नहीं माना जा रहा है। ये संघ का ये औपचारिक कार्यक्रम है, यानी कि ऐच्छिक था कि जो सांसद चाहे वो काली टोपी पहनकर आ सकते हैं, जो ना चाहे वो काली टोपी के बिना भी आ सकते हैं। जी हाँ, ये ऐच्छिक था, इसीलिए कहा कि अपेक्षित की जाती है। यहाँ पर अपेक्षा की जाती है कि आप इस ड्रेस में आए तो बेहतर होगा, क्योंकि संघ का कार्यक्रम है, संघ का कार्यक्रम इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसी बहाने सारे सांसदों का मिलना जुलना जो होता है, संघ की कोशिश होती है कि इसी बहाने साल में 6 बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें सांसद हो या प्रचारक हो या संघ से जुड़े हुए लोग अलग अलग पूरे देश भर में ये कार्यक्रम होता है। आज के दिन में वो पूरे देश भर में शाखाओं में इस तरह कार्यक्रम होता है। हालांकि सियासत इससे दूर थी, लेकिन एक तरह का संदेश देने की कोशिश की, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी होती है। भैयाजी जोशी बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे, चरित्र निर्माण पर भी जोर दिया उन्होंने कि राष्ट्र निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर बेहतर होंगे तभी आप अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं दूसरों को। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में सभी आए, सभी बड़े सांसद यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं आ पाए थे सुरक्षा कारणों से, लेकिन आडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, उमा भारती आई बाद में, थोड़ी लेट से आई, लेकिन सब लोग लगभग सारे बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे।